फैज़ान बेग को दावत देता हूँ, आए हम सामीन के सामने 25 नबियों के नाम बतलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने 25 नबियों के नाम पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके बाद मैं सादिया फ़ातिमा को दावत देता हूँ, आए हम सामीन को नज़्म सुनाएं। सादिया फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामी इलाही दिया, जिसने लाकर कलामी इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल गिरते हैं पर के सल्ले अला, फूल गिरते हैं पर के सल्ले अला। झूम कर ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलत की चाह है ना ख़ज़ीने की आरज़ू, दौलत की चाह है ना ख़ज़ीने की आरज़ू, हमको फ़कत है ख़ाके मदीना की आरज़ू। मोहतरम सामीन, हम और आपने बारहा ये वीडियो देखा होगा कि फ़लस्तीन में जब बच्चों को या लोगों को मारा जा रहा था, उन पर बमबारी की जा रही थी, तो वहाँ के मासूम बच्चे आकर के कैमरे के सामने बोल रहे थे, मैं खुदा को बताऊंगा। तो इस नज़्म को पेश करने के लिए मैं ज़ुहा और कौनैन को दावत देता हूँ, आए हम सामीन के सामने उन बच्चों का दर्द बयान फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाहु, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा
पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के ज़ाफ मेरे, जब रूह के ज़ख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर इजलास, मेहमानान इकराम, मुशफ़िक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, आज इस जलसे में मेरी तक़रीर का अनवान है माँ बाप की खिदमत। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप को खुश रखो, इनकी खिदमत करो, इनकी बात मानो, जो काम करने को कहे खुशी से करो, इनसे लड़ाई झगड़ा ना करो, इनसे अदब और नरमी से बात करो, किसी बात पर जिद ना करो, खफा होकर जोर जोर से ना बोलो। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करके तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेंगे। याद रखो कि ये नसीहत है, फ़र्ज़ माँ बाप की अताअत है, ना करो तुम कभी ना खुश, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं आयशा अहमद को दावत देता हूँ, आए हम सामीन को चंद हदीस सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ो, पढ़िए आप। हाँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम में कतालु मदाल मियाँ तोबा है। हदीस नंबर 2। मरो वो को तमीमतन फलो कशरो, किसने तावीज़ लगाई किसने शिक्या। हदीस नंबर 3। तो हुलू सतुल ईमान, बाकी सफाई आधा ईमान है। हदीस नंबर 4। लाता अल-हयाउ शुअबतुन, अल-हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। हदीस नंबर। अल-बिर्रु गुलशन गुलसी, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे, आलिमा फासिला बनाए। अब इसके बाद मैं हमज़ा अली को दावत देता हूँ, आए हम सामीन को चंद अशार सुनाएं। हमज़ा अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। जिसने इसे बनाया उसे रहमान कहते हैं, जिसने इसे बनाया उसे रहमान कहते हैं। उतार ले अपने सीने में 30 पारों को, उतार ले अपने सीने में 30 पारों को, ज़माने भर तक हाफिज़ा कुरान कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अब आइए इसके बाद, हाँ, ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साक़ी, ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साक़ी,
यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये दीनी मदरसा मत देख मशकूक नज़रों से, ये दीनी मदरसा मत देख इसे मशकूक नज़रों से, बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर रहता है। इस मदरसे के जो ज़िम्मेदार हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि आए हम सामीन को कुछ नसीहत के अल्फाज कहें। पहला इनाम लेने वाले मोहम्मद अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद अब्दुल बारी। दे दीजिए, आप आ जाइए, उठ जाइए, बच्चों को देना है इनाम। नहीं, आपके हाथों से देना है। ये दे दीजिए, यहाँ देखो। मदरसे हमज़ा में अलग अलग शोबे बनाए गए थे। शोबे नाज़िरा से हिफ्ज़ सैयद यूसुफ, सैयद क़य्यूम। देखो, ये वो बच्चे हैं जो माशाल्लाह क्लास में टॉप लेवल के हैं, जिसको दिया जा रहा है। अच्छी बात, पढ़ रहे हैं। शोबे नाज़िरा से सैयदा सुमैया बिनते सैयद अकबर। सैयदा सुमैया बिनते सैयद अकबर पहला इनाम है। ये पहले इनाम की ले लीजिए। शोबे नाज़िरा से पहला इनाम हुरिया फ़ातिमा बिनते जमील अहमद। हुरिया फ़ातिमा बिनते जमील अहमद, नहीं आए हुरिया? ये भी पहला इनाम है। नहीं, दीजिए, अब दीजिए। हाँ, नहीं अंकल, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ देके चलिए। अब शोबे नाज़िरा से ये छोटे बच्चों की क्लास है, जिसके अंदर अव्वल आने वाले अनम फ़ातिमा बिनते मुबीन ख़ान। अनम फ़ातिमा बिनते मुबीन ख़ान पहला इनाम दीजिएगा। छोटी बच्ची कलीम भाई, उनको दीजिए। ये बच्ची को यहाँ वीडियो लेंगे। ये पहले इनामात थे। इनाम दुवम यानी सेकंड आने वाले, अभी पढ़ते हो, सेकंड आने वाले अभी पढ़ते कहते हैं। जी, अब दूसरा इनाम यानी इनाम दुवम, अभी तक जो दिया गया था इनाम अव्वल दिया गया था, अब क्लास में आने वाले सेकंड, उनका नाम है नमीरा अरूब ख़ान। नहीं आए? नमीरा अरूब ख़ान नहीं आए? यहाँ रखो। इनाम दुवम आयशा फ़ातिमा बिनते सैयद ज़फ़र अली। आयशा फ़ातिमा बिनते ज़फ़र अली। आयशा फ़ातिमा बिनते ज़फ़र अली। शोबे नाज़िरा से इनाम दुवम शोबे नाज़िरा से है मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद नसीर। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करता है वो ज़िंदा रहता है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करता है वो ज़िंदा रहता है, और जो दिल अल्लाह की याद से मुंह मोड़ ले वो दिल मुर्दा हो जाता है। तेरी अज़मतों के मक़ाम पर, तेरी रहमतों के निशां पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा ए जल्ले जलालहू। इक़बाल का शेर है कि जो तूने मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि जो तूने मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौ क़लम तेरे हैं। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। हर किस्म की तारीफ़ व तौसी, बुज़ुर्गी व बरतरी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है कि जिसने तन्हे तन्हा इस कायनात को पैदा किया वही मेरा और आपका खालिक और मालिक और राज़िक़ है, और हम तमाम को उसी की तरफ लौट कर जाना है। सदर जलसा, मेहमानान, ज़िम्मेदारान, वालिदैन और सरपरस्त, मदरसे हमज़ा में पढ़ने वाले तुलबा और तालिबात, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और उसकी बरकत नाजिल हो। आज का ये जलसा एनुअल डे के तौर पर, सालाना जलसे के तौर पर मनाया जा रहा है। आपने देखा किस तरह आपके अपने बच्चे आपके सामने किस तरह परफॉर्मेंस दे रहे थे, और यहाँ आए हुए तमाम वालिदैन और ज़िम्मेदारान भी समाअत कर रहे थे। आज के बिगड़ते हालात पर हर तरफ जिहालत ही जिहालत है। मैं और आप इससे दो चार नहीं, हम तमाम को इस बात का इल्म है कि मगरिबी कल्चर आज हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में लायक हो चुका है। हर कोई आज परेशान है, कोई बिज़नेस के नुकसान में परेशान है कि कारोबार नहीं चल रहा, कोई घरेलू मसाइल में परेशान है, कोई औलाद को लेकर परेशान है, बीवी अपने शौहर से परेशान है, शौहर अपने बीवी से परेशान है, वालिदैन बच्चों से परेशान हैं। इन तमाम का हल क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तमाम इंसानों को पैदा कर कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चार मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही आयत को रिपीट किया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, क्या तुम में कोई है जो इस कुरान से नसीहत हासिल करने वाला? हाज़िरीन जलसा, आज बिगड़ते हालात पर मैं और आप परेशान हैं, ख़ास तौर पे अपनी औलाद की तरबियत को लेकर। देखिए जिस तरीक़े से आज ये माहौल चल रहा है, इन फितनों को अगर रोकना है तो सबसे अहम फ़रीज़ा वालिदैन का है। वालिदैन माँ बाप के लिए पहला दर्सगाह और मदरसा है।
निकाह के मौके पर सारे लोग जाते हैं निकाह की तकरीब में, निकाह के लिए, बातचीत के लिए, और अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए हम कोई वक्त नहीं देते। ये अफसोस की बात है। जहाँ पर आप देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर जहाँ क़त्ल हो रहे हैं, मैं और आप इससे दो चार है। फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, यूट्यूब खोलिए, जहाँ देखो वहाँ क़त्ल के वाक़यात जो है पेश आ रहे हैं। इसका सबब क्या है? इसका सबब वालिदैन की लापरवाही और कोताही है। कई ऐसे वालिदैन हैं अपने बच्चों को फजर की नमाज के लिए कितने उठाते, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। मसाजिद तो करोड़ों बना दी। एक बच्ची ने नज़म पढ़ी, मस्जिद तो बना दी शब्बर ने, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। अज़ाएँ लगाई जा रही है, सदाएँ हया अलिस सलाह हया अल फलाह की, लेकिन खौम सोरी, फजर की वक्त खौम सोरी। स्कूल के लिए जगा रही, 7 बजते की अलार्म लग जाता, उठना है, बच्चे उठिए स्कूल को जाना है। रात के 12 बजे सोए होमवर्क करके, सुबह 7 बजे उठाना है। कुरान मजीद की तालीम से आगाज़, अल्लाह के ज़िक्र के से आगाज़ करना ये मुसलमान कौम छोड़ दिया इल्ला माशाअल्लाह, जिसके सबब बढ़ते जराइम, खौफ खुदा नहीं है हमारे पास। 1-2 बजे रात को सोना और फिर देर से सुबह उठना, फिर ये शिकायत करना कि हमारी औलाद बिगड़ जा रही। औलाद को बिगड़ने में वालिदैन का हाथ है। औलाद के बिगड़ने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार वालिदैन का है। बाजा अगर बजता है निकाह के मौके पर, इतने जेंट्स जमा हो जाते पूछिए मत। एक से एक नाचने वाले आते माशाअल्लाह से, एक से एक दीन की बात सुनने, अल्लाह का कलाम सुनने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने नहीं आते कोई। देखिए आप हालात हाजरा का जायज़ा आप ख़ुद लीजिए। मैं जो तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूँ बेहूबहू हमारी ज़िंदगियों में चल रहा है। कितने ऐसे वालिदैन हैं जो शादी में जाने के लिए बच्चों को नए कपड़े, हर चीज़ का इंतज़ाम करके, दूर भी है तो कैपों का इंतज़ाम करके, फलां फलां करके रात के 1-2 बजे खा के आते। क्या दीनी मजलिस के लिए पूरा घर निकला कभी? चलो कैब बुक करेंगे आज, कहीं फलां जलसा चल रहा, आखिरत के ऊपर, ईमान के ऊपर, औलाद की तरबियत के ऊपर, माँ बाप के हुकूक़ के ऊपर नहीं। इस्लाह कहाँ से हो सकती है आप बताइए? पूरी की पूरी मजलिस, पूरा का पूरा घर जब तक दीन के ऊपर साबित कदम नहीं रहेगा उस वक्त तक किसी की इस्लाह नहीं हो सकती। एक फ़र्द भी अगर जाहिल है घर में तो वो पूरे के पूरे घर को ख़राब कर सकता। यानी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। एक अगर बेदीन है घर में तो पूरे घर वालों के दीनदार के ऊपर पानी फिर जाता, अच्छे भी लोग उसमें शामिल हो जाते। आज ज़रूरत इस बात की है कि आपकी औलाद सोना और चांदी से ज़्यादा कीमती है, आपके बंगलों से ज़्यादा कीमती है, आपके कारोबार, आपके गाड़ियों से ज़्यादा कीमती है। क्यों? इस औलाद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सबसे सवाल करने वाला है कि अपनी तालीम, औलाद की तालीम और तरबियत के लिए आपने कितना वक्त दिया, कितनी क़ुरबानियाँ दी, ये पूछने वाला अल्लाह ताला। और हो सकता है अगर किसी का बच्चा जहन्नम में अगर जा रहा है तो फिर उसका सबब वालिदैन हो सकते हैं, और वहाँ अल्लाह की अदालत में वो शिकायत करेगा अल्लाह से कि आज मैं जो जहन्नम में जा रहा हूँ इसका सबब मेरे वालिदैन हैं। आप बुखार आ गया, परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा बुखार आ गया, तबीयत ख़राब हो गई, मेरा बच्चा जहन्नम के गड़े तक चले जा रहा बच्चा, कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुरान मजीद को यकीनी तौर पे नहीं मानते, सरसरी तौर पे मानते। हम कुरान मजीद को सरसरी तौर पे मानते। कुरान कब पढ़ी जाती है हमारे घरों में? अगर नया मकान बना तो पढ़ लेना, तबीयत ख़राब हो गई तो पढ़ लेना, है ना? तबीयत ख़राब हो रही है भाई, ज़रा कुछ सूरतें हैं, कुछ दम करके ज़रा दे दो, तबीयत अच्छी हो जाती। नया मकान, नई दुकान, कारोबार नहीं चल रहा, इंतकाल हो गया, जबीस निकालो। जितनी ख़वातीन यहाँ बैठी हुई वालिदैन, देखिए उम्र का कोई तकाजा नहीं है। मदरसे हमज़ा में नानियों और दादियों को भी पढ़ाने के लिए बैठे हैं ज़िम्मेदारान, असातिज़ा, वो लोग आके भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म की कोई उम्र नहीं है, आप सीखना चाहे तो सीख सकते।
यहाँ पे जो दुरुस्त लगाए जाते हैं, जो दर्स होते हैं यहाँ पे, वो दर्स में आप शिरकत करिए। आप ख़ास तौर पे ख़वातीन के दर्स में शरीक करिए आप। और हर 8 दिन में आप अपने बच्चे का जायज़ा लें, ख़ुद आप अपने घरों का जायज़ा लें, फिर मदरसे का जायज़ा लें और स्कूल का जायज़ा लें। और बिगड़ते हालात में हमारे बच्चे, वो जो दोस्त है, ऐसे दोस्त जो शैतान की चाल में आकर जहन्नम के रास्ते पर ले जाने वाले, ऐसे दोस्त, उनसे बचने की ज़रूरत है। आप कभी अपने बच्चों के दोस्तों को घर पे बुलाइए। आप, बेटे आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप, आपके अब्बू क्या करते, वो बच्चे का मिजाज क्या है, उसकी गुफ्तगू क्या है, आपको अंदाज़ा होता है उसका। बच्चे बाहर रह रहे हैं, बच्चे तो बच्चे, बच्चियाँ भी बाहर रह रही हैं, तो वालिदैन को ख़बर नहीं हो रही इस बात की कि बच्चा है कहाँ। कोई स्विमिंग पूल गया तो मालूम हो रहा डूबने के बाद फलां दोस्त के साथ स्विमिंग पूल गया था, डूब के मर गया। 9 महीने पेट में माँ रखने के बाद, बाप अपने सीने और दिल दिमाग में बिठाने के बाद, कई परेशानियों के बाद, औलाद की तरबियत और परवरिश करने के बाद ऐसे गंदे दोस्तों के हवाले कर दिए, जाओ कहीं भी जाके मर जाओ। उसके बाद इंतकाल की खबर मिली तो रो लेते बैठे। वक्त से पहले क्यों अपने बच्चों का जायज़ा क्यों नहीं ले रहे वालिदैन? बाजे में गया खुश हो जा रहे। कई तरह की कटिंग है, कटिंग हेयर स्टाइल बच्चों का ऐसा है कि मगरिबी कल्चर, यहूदियों का स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका यहूदियों का स्टाइल। आप बताइए तरबियत कहाँ से होंगी? ये मामूली चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे छोटे गुनाह बड़े गुनाह की तरफ जाते, बड़े गुनाह सीधा जहन्नम में लेके जाते। इस बात को सोचने की ज़रूरत है, नहीं सोच रहे वालिदैन। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखिए ये जो मजलिस हमारे पास यहाँ है, अब इसमें जेंट्स हजरात की कसरत कम है, लेडीज़ ज़्यादा है। मैं सलाम करता हूँ उन वालिदैन को, उन घरानों को जो अपनी तालीम और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए फ़िक्रमंद है। हर शोबे में औरतें जो है इतने फ़िक्रमंद हैं, स्कूल की तालीम के लिए औरतें, मदरसे के एडमिशन के लिए औरतें, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं औरतें ही फ़िक्रमंद हैं। मर्द हजरात अपने बच्चों के लिए कोई फ़िक्रमंद नहीं है, जिसकी वजह से भी एक औरत बेचारी करेंगी क्या घर में, मजबूर है, परेशान है। मैं ये रिकॉर्डिंग के ज़रिए से हर उन वालिदैन को, हर उन वालिद को ये कहना चाहता हूँ कि जब निकाह हुआ तो दोनों का साथ हुआ, तो तरबियत में सिर्फ माँ ही क्यों, क्या औलाद, क्या वालिद का कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इसके अंदर? वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और मैं कल बच्चों को ये बोला था कि जिनके वालिदैन आज इस जलसे में शरीक होंगे, यकीनन उनको इस किताब की, इस तालीम की अज़मत उनके दिलों में होंगी, और जो नहीं आएंगे तो फिर समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। 8 दिन में आप अपने बच्चों का जायज़ा लें, मदरसे में किस तरह पढ़ रहे हैं, और आप जो स्कूल में जो इंतखाब किए हैं वो स्कूल का भी ज़रा जायज़ा ले लीजिए आप। ऐसा नहीं है हर मुसलमान के स्कूल में डाल दिए तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुत्तकी परहेज़गार बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। स्कूलों की जहालत का भी ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप। एनुअल डे के तौर पर बच्चों को नचा रहे हैं, वालिदैन ऐसा फोटो ले रहे हैं, लेके स्टेटस पे रख ले रहे हैं, माशाअल्लाह बच्चा हमारा अच्छा डांस करा, फलां करा। ये कौन सी तालीम है? साल भर में 40,000 50,000 फीस दे के बच्चे को पढ़ाया, 2 मिनट ठहर के इंग्लिश में स्पीच नहीं दे रहा बच्चा, 2 मिनट वालिदैन के हुकूक नहीं बता सक रहा बच्चा, कहीं का स्कूल? क्या इसके लिए आप सुबह उठ के बच्चे को उठाए थे? क्या इसके लिए टिफ़िन और तोशा तैयार करे थे आप? नमाज़ों से गाफिल। जोहर की नमाज़ तो बच्चों की होती नहीं स्कूलों में, इल्ला माशाअल्लाह। असर को आए तो थक जाते, ब्यागा फेंक दिया, ख़त्म, असर की नमाज़ किधर की? दीन से इतनी बेजारगी है जिसकी वजह से अब अगर कौम अगर बिगड़ेंगी नहीं तो क्या होंगी बोलिए आप? हम जो है अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए फ़िक्रमंद नहीं है। बस थोड़ा पढ़ लेना भाई, थोड़ा गुस्ल आ गया, थोड़ा तहरत के मसाइल मालूम हो गए, थोड़े चंद सूरतें में गलतियां हैं, 10-12 पढ़ लिए, ख़त्म। अमेरिका में है बच्चा, लंदन में है, सऊदी में चले गया बच्चा, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, वहाँ से आ रहे नो, आने के बाद बोला इमाम साहब आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाइए। वो माँ बाप जो मेहनत करके खून पसीना एक करके आपको पढ़ाए लिखाए सब करे, बाप की जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, माँ की जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कैसी औलाद है ये? क्या तालीम है, क्या तरबियत है ये? वो दर्द, वो जज्बा, वो आंसू, वो फिक्र आ सकती क्या बताइए इमाम साहब के अंदर? नहीं आती। वो मेरा अपना मसला रहा ज़ाती तो मैं रो सकता हूँ, आपका अपना मसला आप रो सकते। और सबसे ज़्यादा वालिदैन का इंतकाल पर औलाद जो है जनाजे की नमाज के सबसे ज़्यादा हकदार है। मगर अफसोस इंग्लिश इतना पढ़े, मगरिबी कल्चर, मगरिबी तहजीब, अब बाप की जनाजे मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते बाप के वास्ते, माँ के वास्ते। ये तालीम है। माँ बाप घसे गए, सर के बाल वाइट हो गए, आँखों को दिख रहा नहीं, मेरे बच्चे, मगर इंतकाल पे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अफसोस की बात है।
ये तालीम सही नहीं होने की वजह से ऐसे मसाइल पेश आते। तो इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हम बहुत टॉप लेवल का मदरसा चला रहे हैं, हमारे अंदर भी खामियां है, मगर अफसोस इंग्लिश इतना पढ़े, मगरिबी कल्चर, मगरिबी तहजीब, अब बाप की जनाजी मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते बाप के वास्ते, माँ के वास्ते। ये तालीम है। माँ बाप घसे गए, सर के बाल वाइट हो गए, आँखों को दिख रहा नहीं, मेरे बच्चे, मगर इंतकाल पे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अफसोस की बात है। ये तालीम सही नहीं होने की वजह से ऐसे मसाइल पेश आते। तो इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हम बहुत टॉप लेवल का मदरसा चला रहे हैं, हमारे अंदर भी खामियां अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं, लेकिन दूर करना हर एक का फरीज़ा है कि उसको दूर करते हम। देख रहे हैं आपके सामने जो भी बच्चे पढ़े, मैं असातिज़ा की भी ज़्यादा मेहनत है, और हमारे शमशाद खाजी साहब बार बार मेरी तारीफ़ कर रहे थे। माशाल्लाह, देखिए तारीफ़ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जिसने मुझे हिदायत दी और मैं आप लोगों के सामने बोल सक रहा हूँ। तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की है, मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, मेरी तारीफ़ मेरे रब की है, जिसने मुझे सलीक़ा दिया, तरीक़ा दिया, सोच समझ दी, इस काम को आगे बढ़ाने का जो है जज्बा दिया। और मेरे साथ मेरे टीम वर्क में हबीबुर रहमान साहब सिराजी भी शामिल है, सारे असातिज़ा शामिल है, किसी की मेहनतें कम है, किसी की ज़्यादा है। एक टीम वर्क के तौर पे जो है ये बच्चों को उभारा जाता है। यहाँ तक कि हमारे मदरसे के खादिमा भी अगर है तो उनका भी जो है इसके अंदर वक्त और उनकी मेहनतें शामिल हैं। अलगर्ज बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, दर्द बहुत है, लेकिन वक्त नहीं है इस बात को कि मैं आपको बता सकूं। कभी फुर्सत से आइए इंशाल्लाह, जब दुरुस्त होते हमारे पास ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, जब आइए इंशाल्लाह आपको जो है सही राह आपको मिलेंगी। आप भी इस बात की फ़िक्र और कोशिश में हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बन जाए, नेक बन जाए, मुत्तकी बन जाए, नमाजी बन जाए, हमारे बच्चे हमारे फरमाबरदार बन जाए। कल जब हम मर जाएंगे तो ये बच्चे ऐसे नेक काम करें ताकि हमारा सवाब जारिया चलते रहे। तो फिर आपको वक्त देना ज़रूरी है दीन के लिए भी। अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाइए। फजर की नमाज के साथ आप बच्चों को उठा दे और रातों में जगना बंद कर दे। मोबाइल ये है शैतानी वलवला है मोबाइल का, ये इसको भी थोड़ा बंद कर दे। इसमें नसीहतें मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। और ईमान को घटाने के जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, जिसकी वजह से आपका ईमान गारत हो जा रहा, कमज़ोर पड़ जा रहे हैं आप, उनसे ज़रा बच के रहिए आप। वरना ऐसा न हो कि आप जो मिशन पे काम करना चाह रहे हैं, शैतान आपको उस मसले से हटा दे। बहुत बड़े ये काम के लिए बहुत इंसानों के जो है वसवसे, यानी शयातीन के वसवसे और इंसानों की रुकावटें भी शामिल होती। दीनी जो काम होते ना, वो कामों में शैतान के साथ साथ कुछ इंसानें ऐसी भी है जो रुकावटें पैदा करती दीन के काम के लिए। नहीं करना भाई, बाजा बजाए तो पूरे आ जाएंगे बस्ती के, नाचो नाचो जो करना है करो, बस अब फिक्र ही नहीं है कुछ भी। अब उस हाल में अगर मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब देते नहीं मालूम। पैसा उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला माल के बारे में कल पूछने वाला है कि माल कहाँ से कमाए, कहाँ खर्च करे। और पूरी तालीम और तरबियत के लिए अगर आप माल खर्च करना चाह रहे हैं तो तालीम के मैदान में आप अपना माल खर्च करिए। शादियों में, सांचों में और रस्मात में पैसे मत खर्च करिए। आप बच्चों की तालीम के ऊपर पैसा खर्च करिए। बच्चों की, चाहे वो एजुकेशन या इस्लामी हो या दुनियावी हो, दुनियावी एतबार से भी अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाली तालीम हासिल करिए। हकीमी है, कई डॉक्टर्स है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उससे, कई लोगों का इलाज हो रहा, तो अल्लाह के पास उनका अजर है। आप दीनी एतबार से भी फील्ड में आगे बढ़ रहे तो तालीम पे पैसा खर्च करिए। हमारे लोग तालीम पे पैसा खर्च नहीं करते मगर स्कूलों में पैसा खर्च करते। नर्सरी से लेके पूरा PhD तक, कहाँ तक नोट पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, कमा रहे हैं क्या कमा रहे हैं? नर्सरी से लेके नहीं मुल साहब जॉब बहुत अच्छी मिलती, बहुत पढ़ना पड़ता, बहुत अच्छी जॉब मिलती। क्या मिल रही जॉब, क्या मिल रही? बंगले बना रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, नहीं मुस्लिम कौम को जो सो डोनेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, जॉब के वास्ते पढ़ते खाली। याद रखिए रिस्क का मामला अल्लाह के पास है। कई ऐसे बेइल्म लोग हैं जिनके नीचे जो है तालीमी याफ्ता लोग काम करते हैं, बेइल्म लोग हैं, अंगूठा छाप है, लेकिन अल्लाह ताला उनको ये मुकाम दिया कि उनके नीचे जो है तालीमी याफ्ता लोग काम करते। तो रिस्क का मामला अल्लाह के साथ है। आप ये जॉब के लिए मत कर पढ़िए, आप जॉब मिलता नहीं मिलता। एक कोई एडमिशन के लिए आके बोले कुरान पढ़े तो जॉब मिलता क्या, पूछे। देखिए कलर्स के ओढ़नियाँ जो पहनते ना, मैं वो भी बता देता हूँ इंशाल्लाह। आजकल क्वीन बोल के लिख के आ रहा, क्वीन माशाअल्लाह क्या क्या की लिख के आ रहा नोज पीसों के ऊपर। बच्चियों की पहचान को छुपा के रखे, ये माशरा बहुत ही खतरनाक हो चुका है। बच्चियों की हर छोटी और बड़ी चीज़ों पे नज़र रखे वालिदैन। ऐसा क्या है, छोटी चीज़ें बोल के आप छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आपको देखना ज़रूरी है। मोबाइल का इस्तेमाल आप देखिए क्या हो रहा है उसके अंदर।
आपको देख, कई वालिदैन को मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं आता, तो बच्चे ज़रा एडवांस हो गए, तो एक आध मोबाइल तो घर में रहता, गूगल पे फ़ोन पे बोल के, तो यूट्यूब पे जाते, फेसबुक पे जाते, इंस्टाग्राम बनाते, सब करते ना। वालिदैन ना इल्म रहते, मालूम ही नहीं रहता, नहीं अम्मी ऐसा नहीं करी, नहीं चलो खत्म, क्या की चैटिंग चलती रहती, कुछ भी चलता रहता उनका, मालूम ही नहीं रहता। हम कई को बोलते उनको फ़ोन चलाना ही नहीं आता, कई को लाया अम्मा फ़ोन घर में, बोलता नहीं वो गूगल पे फ़ोन पे गैस के पैसे आते अकाउंट में, तो इस वास्ते रख लिए हम कि ये जराइम है, इसको दूर करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आप तमाम का ममनून और मशकून है कि आप लोग सब जो हैं इस जलसे में हाज़िर हुए। मेरी कुछ नसीहतें अगर आपको समझ में आई तो इसके ऊपर गौर व फिक्र करें और अपनी बच्चों की तालीम और तरबियत पे सबसे ज़्यादा जो है अब मेहनत करें। तो इन बातों को ज़रा सोचने और समझने की ज़रूरत है। मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों की ख़ास हिफाजत करें। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझ कहने वाले को दीन इस्लाम का जो है जामा पहना दे, अमल का जामा पहना दे, और जो मेरे अंदर कामियाँ खुद कोताहियाँ हैं उसको अल्लाह दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे हिम्मत और ताकत दे कि मैं और मज़ीद बच्चों का एडमिशन लेके उनकी इस्लाह कर सकूँ, उन्हें पढ़ा सकूँ। और इसके साथ साथ आज के इस ज़माने में एक मैटर आया था व्हाट्सएप पे, उसमें क्या लिखा हुआ था मालूम है आपको? औलाद बिगड़ रही, इस बात का कोई अंदेशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। औलाद बिगड़ जा रही, बिगड़ जान दो। खतरा तो इस बात का है कि आने वाली नस्लों को बिगड़े हुए माँ बाप मिलने वाले हैं, आने वाली नस्लों को बिगड़े हुए माँ बाप मिलने वाले हैं। यही बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं होंगी तो इन्हों कल वालिदैन बनेंगे, तो इन्हों अपने बच्चे की तालीम तरबियत क्या करते, नस्लें खराब, पूरी नस्लें खराब हो जाती इसके अंदर। तो इस बात का आप जायज़ा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है हम तमाम को सही माने में दीन इस्लाम का जो है मानने वाला बनाए और ख़ाली बस नारे लगाने वाले ना बनाए, बल्कि अमली जामा, अमली मैदान में हमको मजबूत बनाए। जो हम कह रहे हैं उसको करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझ कहने वाले को दीन इस्लाम का जो है जामा पहना दे, अमल का जामा पहना दे, और जो मेरे अंदर कोताहियाँ हैं उसको अल्लाह दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को बख्श दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, एक बहुत ही जाब नसीहत थी हम सबों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शेख के इल्म व अमल में बरकत नसीब फरमाए। ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, हाँ मगर रूह को ताज़गी दे गया, हाँ मगर रूह को ताज़गी दे गया। आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख़ाबिदा ज़िंदगी थी जगा कर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी काविशों को कबूल फ़रमाए और हम सबों को इन नसीहतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने बच्चों की तालीम व तरबियत की फ़िक्र करने वाला बनाए, उनकी दुनियावी ज़िंदगी को संवारने वाला, उखरवी ज़िंदगी को संवारने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। इंशाअल्लाह इनामात का जो है सिलसिला शुरू किया जा रहा है। पहला जो इनाम दिया जा रहा है शोबे हिफ्ज़ से, शोबे हिफ्ज़ से पहला इनाम मोहम्मद उमर बिन हीरा, शोबे हिफ्ज़ से। बीच में आऊँ यहाँ देख, जो माशाल्लाह क्लास में टॉप लेवल के हैं जिसको दिया जा रहा है। शोबे नाज़िरा से पहला इनाम हुरिया। इनाम सोम के हकदार जो है अनम फ़ातिमा बिनते मोहम्मद लियाकत अली हैं। आए अपना इनाम ले जाएं। जो टीचर्स अपने अपने ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ तो टीचर्स भी सामने आए। अनम फ़ातिमा बिनते मोहम्मद लियाकत अली, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आ जाएं आप जी। टीचर्स आकर के बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कामयाबी और कामरानी के मनासिल जो है टीचर्स में उनका अहम रोल रहता है। तो मैं टीचर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि बराह करम आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।
अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस इन्हों पूरे साल में दिए हैं, जिसकी वजह से इनको भी इनामात से नवाजा जा रहा है। मोहम्मद रियाज बिन मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद रिजवान ने रियाज। इना इरम बिनते मोहम्मद अली शरीफ अच्छा परफॉर्मेंस दिए, उन बच्चों को अब इनामात दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज़ आइनो इना इरम। बुशरा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद बुरहान मियाँ। अब्दुल राफ़े बिन मोहम्मद नसीरुद्दीन। सैयद हमीद बिन सैयद अहमद। सैयद हमीद। रैयान अहमद बिन जमील अहमद। रैयान अहमद। आफिया नूरैन ख़ान बिनते मोहम्मद अब्दुल इमरान ख़ान। मुमताज़ पोजीशन उन्होंने हासिल करे नहीं है। नुसैबा बिनते अल्ताफ़ुर रहमान। नुसैबा। अरशान बेग बिन मुख्तार बेग। अरशान, ये नुसैबा का जरा ले लीजिए। अरशान इधर आओ बेटा, उधर जाओ जी अंकल। ज़ोबिया मनहा बिनते मोहम्मद बुरहान मियाँ। ज़ोबिया मनहा। ज़ोबिया मनहा। टीचर्स आप ज़रा प्लीज़ आगे आएँ। शेख अयान अली बिन शेख अलीम। अयान अली आए। शेख अयान अली। अमीरा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद महताब। अमीरा फ़ातिमा जी एब्सेंट हैं, नहीं आए। निदा फ़ातिमा बिनते फ़रीद ख़ान। निदा फ़ातिमा। अलीशा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अज़हर। अलीशा। निदा फ़ातिमा। अलीशा फ़ातिमा। ज़ोबिया उनीसा बिनते मोहम्मद सरवर कुरैशी। ज़ोबिया उनीसा। जितने बच्चों का नाम पुकारा जा रहा है तलबा तालिबात का, अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इस वजह से उनको भी इनामात दिया जा रहा है। ज़ोबिया उनीसा। कौनैन बेग बिनते मुख्तार बेग। कौनैन बेग। जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या क्यों किसको देना है ये, किसका? अच्छा जी, कौन ये किसको देना? अच्छा किसको देना, नाम बताइए ना जी। अच्छा ये एक ट्रॉफ़ी है, अच्छी स्पीच दिए बोल के उनको ट्रॉफ़ी दी जा रही है। हुस्ना तस्नीम। हुस्ना तस्नीम आए अपना इनाम ले जाएं। हुस्ना तस्नीम। हाँ कौनैन बेग। हुस्ना। और चाहिए ये
अमतुर राबिया, ये अमतुर राबिया, अमतुर राबिया आए और अपना इनाम ले जाए। इन्होंने अच्छी तकरीर की जिस वजह से इनको ट्रॉफ़ी दी जा रही है। अमतुर राबिया, माशाअल्लाह। ये किसका है? जी अच्छा, शेख अलीना खान बिनते अकबर खान, अलीना खान, शिफा फ़ातिमा बिनते अब्दुल मोहम्मद अब्दुल बारी। अलीना खान कहाँ है बेटा? अलीना, शिफा फ़ातिमा बिनते अब्दुल मोहम्मद अब्दुल बारी, जाओ। मोहम्मद ज़ियान खान बिन मोहम्मद अब्दुल इमरान खान, उधर जाओ बेटा। मोहम्मद ज़ियान खान नहीं है? अच्छा। अदीबा बेगम बिनते अकबर खान, अदीबा माशाल्लाह दर्जे में मुमताज़ पोजीशन हासिल करें। इधर जाओ बेटा। दोनों सिस्टर एक साथ हो जाओ, दोनों बहनें। उम्मे लाइबा बिनते कैसर पाशा, अच्छी परफॉर्मेंस दी माशाल्लाह। उम्मे लाइबा टीचर्स। सैयद अशास बिन सैयद इम्तियाज़, मुमताज़ पोजीशन हासिल करें। सैयद अशास, एक ही नाम है फातिमा। फातिमा जहरा आए और अपना इनाम ले जाएं। सैयद अशास, रुको, अब्बू हैं आपके? कोई भी नहीं आए? अम्मा, मम्मा? सैयद अशास। महमूदा बेगम बिनते मोहम्मद मुनव्वर, महमूदा बेगम टीचर्स। शेख हो गया। दो, चार, छः, सात, आठ। टीचर्स का है ना? तीन ही टीचर को देना है। तीन ही टीचर मौजूद है ना? एक आप है। ठीक। और एक बड़ा बॉक्स है, देखो बड़ा बॉक्स में डालो। ये थे इनामात के तकसीमात, पूरे बच्चों को दे दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेडल्स जो तकारीर किए हैं उनके लिए मेडल्स रखे गए हैं, जो अच्छे तकारीर किए हैं। 1 बाय 1 आ जाइए वो लोग। हाँ दी, हाँ नाम पुकार रहे हैं, आके एक के बाद आके जाइए। जी अंकल, आप डालना था गले में बच्चों के। जी उमर आइए, उमर, अनस, तौफीक, हमज़ा, अब्दुर्रहमान। जी जी जी, हाँ हाँ जियो जियो। यहीं है ये, यहाँ है बच्चे। इधर आओ बेटे, इधर भी थोड़े इधर आ जाओ। शेख वो लिस्ट दीजिए, इधर भी आ जाइए थोड़े। आप हट जाओ बेटा, आप मसरत आप हट जाओ, आप हट जाओ स्टेज से। आप थक जाओ, आप भी थक जाओ। विलायत आप पढ़े ना, आप भी आ जाइए। शिफा आ जाइए।
जो जो आपकी क्लास के बच्चे फ्रेंड टीचर जो तकरीर करे नज़म पढ़े पूरों को बुलाइए, और दूसरी क्लास के भी। हाँ जी हो डाले बाद वीडियो एक साथ ले लेते पूरों। यहाँ ठहर जाओ, ऐसे ठहर जाओ, पलट के पूरे ऐसा ठहर जाओ, पूरे ऐसे ठहर जाओ। चलिए उधर हाँ ठहर जाओ, वहीं डालते आप, ठहर जाओ वहीं ठहर जाओ, एक लाइन बना के ठहर पड़े एक सफ में। ठीक हाँ आपको भी है ना, आ जाओ इधर। हाँ सामने आ जाइए ना अंकल, आप बाहर आ गए तो जल्दी डालने आना। जिसका नाम नहीं पुकारे जो तकरीर करे उन्होंने भी आ जाइए, वक्त कम है ज़रा, पहले बॉयज़ का हो जाने दीजिए, बॉयज़ का। रुक जाओ बेटे, वहीं रुको वहीं रुको वहीं रुको वहीं रुको, इन्हों भी है जी। हाँ पहनो, मैं पहनाऊँ। चलिए ठहर जाइए, अरशद भाई ले लेना पुरों का, सीधा पीछे हटो। चलो यहाँ ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहरो। अनस तौफीक इधर आओ, ठहर जाओ वहीं ठहर जाओ, यहाँ ठहर जाओ। जो तकरीर करे सिर्फ उनके लिए है, जो नज़म पढ़े सिर्फ उनके लिए है। क्लास टीचर्स को मालूम है, चेहरे देख के भेजाइए। हाँ अब यहाँ आ जाओ बाब। चलो हुज़ैर हो गया ना, वीडियो आ गई वीडियो। चलिए जिसका हो गया स्टेज से हट जाइए, चलो जिसका हो गया स्टेज से हट जाइए, यहाँ आते जाइए सामने से, ऐसा जाओ। उनका नहीं हुआ, एक दियो ज़रा, एक दियो। चलो जो तकरीर नज़म पढ़े उनके लिए देखिए, आप साइड में आ जाओ। जो तकरीर नज़म पढ़े उनके लिए है, अकरम साहब जो तकरीर नज़म पढ़े उनको दे लिए, वक्त कम है नाम पुकारने के लिए। चलो हाँ इनको नको चलो आप नहीं पढ़े ना, चले जाइए। चलो सफ़ी इधर आओ, ले पहनने के बाद इधर आ जाओ। असद रुक के जाओ, कैमरे में देख के जाओ। चलिए हाँ उमेर को डाल दीजिए। चलिए ऐसा निकल जाइए, आप इधर साइड में आ जाइए। चलो चलिए गर्ल्स आइए, गर्ल्स रुक जाइए शेख रुकिए, मत डालिए किसको भी। चलिए आप चलिए, चलो मान, चलो हो गया। अच्छा कैमरे में देखते हुए चले जाओ। चलिए बड़े बच्चे यहाँ पूरे आ जाओ, बड़े बच्चे यहाँ से आप बैठ जाओ, ऐसा आके ऐसा कैमरा में चले जाना माँ, जैसे चलो जाओ। इनको तो पिनाना है, हाँ हाथ में दे दीजिए, खाली हाथ में दे दीजिए, पिनाइए मत, हाथ में दे दीजिए, हाथ में ले दीजिए। सुमेरा ये है, ठीक है हाथ में दीजिए, मसला नहीं है। फॉरेन टीचर आप आके पिना दीजिए। हाँ नहीं इन्हों पिनाते बच्चियों को, आप बैठ जाइए, आप बच्चियाँ हैं ना पूरे इन्हों पिना। चलिए माँ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, फास्ट। मैं हट जाऊं, चलो चलिए ठहरो। नहीं पढ़े, अरशान पढ़े, शेख अरशान पढ़ेगा दीदाल। हाँ कितने हैं देखो, बड़े बच्चियाँ कहाँ हैं जी? मुस्तफ़ा कहाँ है? मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं पढ़े, मुस्तफ़ा नहीं पढ़े ना माँ, पढ़े तो बराबर देते। वो एग्ज़ाम्स में भी 4th नंबर है। अब बाद में बात करेंगे। हाँ जी कि नात वाले नहीं, बड़े बच्चियाँ हो गए माँ। चलिए इधर आ जाइए। अलीना दीवा पढ़े शेख, ज़रा एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए अलीना दीवा की कितने हुई है। चलिए
नीचे शॉल से जरा शॉल्स दीजिए नीचे से, एक थैली में देखिए। जी सूरा बड़े सभी नहीं, अभी जो बड़े बच्चियां हैं हो गए वहाँ पूरे बड़े हो, लिस्ट चेक करिए। अब इन्हों क्या पढ़े? अच्छा कितने हैं अपने पास? कौन पढ़े सूरह हदीसा? दे दो, हाँ इनाम को दे दो। चलो चलिए अभी कितने? हाँ अभी ये बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं हमारे पास, छोटे बच्चों के लिए ये इनाम रखा गया है। जी हो, जी हाँ ठीक है। नहीं नहीं उनके लिए नहीं मिलता, बोले कज़न के लिए। इधर आ जाइए माँ, कैमरा चालू है अरशद भाई, यहीं से चाह जाते ना। अच्छा ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ठीक है। ज़रा आप फ्रेंड ज़रा जाओ, अनम आपके लिए है। हाँ समायरा के लिए सामने आओ बोलिए। हाँ ऐसा कैमरा में थर जाओ आप लोग, पूरे पूरे थर जाओ, पूरे थर जाओ जी। अच्छा ठीक है, सुमेरा कहाँ है? एक मिनट लिस्ट है कहते उसकी, रुक जाइए। जी हो जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या पढ़े अब्दुल्ला? अच्छा अच्छा हाँ वो दूसरा अब बोलते क्या ऐसा करिए, अभी लास्ट में करेंगे, पूरा होने के बाद सेटअप करेंगे। आ जाओ सामने। टाइम ज़्यादा होने की वजह से रिपोर्ट्स मंगल के दिन आके कलेक्ट कर लीजिए मदरसे से। बच्चों के रिपोर्ट्स मंगल के दिन आके ले लीजिए, कल छुट्टी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, रिपोर्ट्स देने में फिर एक आधा एक घंटा निकल जाता, तो मंगल के दिन आके ले लीजिए आप रिपोर्ट्स।